मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, ये क्लास। चलिए, इस क्लास में आज हम प्रैक्टिस सेट 8 की बात करेंगे, जो आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर के द्वारा दिया जाता है। इसी पे हम लोग आज बात करेंगे। इससे पहले 7 प्रैक्टिस पेपर और PYQ दे चुके हैं। इन सब का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, हम सारे प्लेलिस्ट में डालते रहते हैं वीडियो को, और वहां से आप सारा वीडियो एक साथ भी देख सकते हो कि सारा वीडियो आपको एक साथ आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल्स पे को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बीएसएससी का मैथ्स का क्लास आप लोग को मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इस बात का मुझे बहुत दुख है। और ना रीजनिंग का क्लास आप लोग को दे पा रहा हूँ। मैथ्स रीजनिंग सारा क्लास मैं आप लोग को दूंगा, बट मैथ्स का क्लास इस पे हो नहीं पाता है, छोटा डिस्प्ले होने के कारण। तो मैथ्स के क्लास के लिए लाइव आने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ आप लोग का कितना सपोर्ट मिलता है। इसलिए आप लोग मेरे को सपोर्ट करें कि मैं अधिक से अधिक मेरे पास स्टूडेंट हो, तब मेरा लाइव आने का एक मोटिव होगा, और लाइव आकर आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग का क्लास में फ्री में दे सकूँ यूट्यूब पे ही। और ऐसा नहीं कि इस तरह का नहीं, वहां आपको बाई प्रोसेस पे एकदम पहले बुक दूंगा और देन आपको प्रैक्टिस भी देता जाऊंगा, ठीक है। एकदम कंसेप्चुअल वहां आप लोग को मैथ्स का क्लास में दूंगा। तो चलिए चलते हैं, आज के इस वीडियो की तरफ शुरुआत करते हैं। इस बार जो है 2025 एक बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए नौकरी पाने का, तो आप इसे इस बार छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जी जान से लग जाइए, इस बार रन क्षेत्र में उतर जाना है और खुद की फतह हासिल कर लेनी है। इस बार सफलता पक्का। चलिए इस संकल्प के साथ बढ़ते हैं, इस बार नौकरी ले लेनी है। तो आइए, आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर 8वां खान सर आरबीडी पब्लिकेशन का है। तो पहला हमारा आता है प्रैक्टिस पेपर 8 की, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? तो प्राचीन शहर कौन सा हो जाएगा? लोथल। सही उत्तर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इसकी खोज 1954 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1954 ईस्वी में की गई थी। मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है लोथल को। और लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत महत्वपूर्ण शहर माना जाता था, ठीक है। ये जो पुराने जो शहर थे उनमें से बहुत प्राचीन ये था। ये शहर लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है, ठीक है। कितना? 2400 ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व नहीं, ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 8वां नंबर, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, भारतीय नेता कौन थे? तो हमारे कौन थे? BR अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 5वां नंबर में क्वेश्चन करा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? तो यह हुआ था 1916 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कहां हुआ था? तो ये समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, ये समझौता, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन, अगर पूछे कौन सा अधिवेशन, तो लखनऊ अधिवेशन था। तो अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? साइमन कमीशन में 7 जो थे ब्रिटिश सदस्य थे। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा।
ठीक है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ अगर पूछा जाए तो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ठीक है। और गठन भारत के संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। ठीक है। इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जांच करना था। मुख्य कार्य क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा स्वामी सहजानंद ने। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। ठीक है। तो 1900 कब हुआ था? 30 में बिहार में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा था। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर मेरा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। समझिए 26 नवंबर 1949 को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 10 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? यानी भीमराव अंबेडकर का संबंध किसके साथ नहीं था? राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ भीमराव अंबेडकर का संबंध नहीं था। सही उत्तर ऑप्शन सी। तो शेड्यूल कार्ड फेडरेशन इनके साथ इनका था, बौद्ध धर्म से था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में इनका संबंध था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? कितने प्रकार का? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला क्या है? सामाजिक, दूसरा आर्थिक, और तीसरा जो है राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। यही 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है 12 नंबर है। 12 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? किसने प्रस्तुत की? हॉब्स ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 13 नंबर है। 13 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो किसमें? राज्य सूची पर, बाकी 3 ऑप्शन अगले पे। राज्य सूची पर, समावर्ती सूची, या राज्य और समावर्ती दोनों सूची, दोनों पर अधिकार है। ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर मेरा लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। यानी अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वार्ड कहलाता। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 16 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसा चेक के समान है जो बैंक की सुविधानुसार ही दे होगा। यह बात किसने कहा था? केटी शाह ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सही उत्तर विजय रूपानी। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये जब क्वेश्चन दिया जा रहा तब से, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा 18 नंबर, निम्न में से किस ग्रह को एक ही भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? सही उत्तर आपका हो जाएगा शुक्र। और शुक्र के साथ साथ एक और भी होता है, ठीक है। शुक्र और क्या होगा? बुध होगा, जो आपका यहां नहीं दिया। शुक्र और बुध है जिसके पास अपना एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। शुक्र और इस पे लिखने में बन नहीं पाता, इसलिए बुध। सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? इसे कहते हैं समवर्षा रेखा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र ब्राजील। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है, मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध और उसमें विश्व भर से हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया, उसने अपना अलग स्थान बनाया, ठीक है। तो कौन सा चीज होगा? पीतल के बर्तन बनाने में, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनाने में वो एक अनोखा शहर है जो विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा, तांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो तांगनिका झील आपका अफ्रीका में है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये इनका पानी कांगो नदी में बहता है। इस झील का जो पानी है कहाँ बहता है? तो कांगो नदी में बहता है। ये आंध्र महासागर में जाके, ये झील जो है आंध्र महासागर में जाके विलय हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बैकाल झील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी मीठे पानी की अगर झील आपसे पूछे तो आप तांगनिका का नाम बता सकते हैं, ठीक है। तांगनिका है, यानी बैकाल के बाद मीठे पानी का सबसे बड़ा झील तांगनिका झील, ठीक है, जो अफ्रीका में है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, गले से थोड़ा सा लग रहा है, गले थोड़ा खराश टाइप लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? किसके साथ अपनी सीमा को साझा करता है?
तो बांग्लादेश की सीमा, इसके अलावा म्यांमार। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर, 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच कौन सा देश है? देखिएगा, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच भारत है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत जो है, अगर पूछा जाए किस गोलार्ध में, तो भारत क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो आपका जो है ये नर्मदा हो जाएगा। सही उत्तर इसमें ऑप्शन, देखिए ऐसे लिखा हुआ, ये इधर हो गया, बी यहाँ, सी यहाँ हो गया, तो सही उत्तर आपका होगा नर्मदा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा नदी डेल्टा बनाती है, ठीक है। गंगा नदी, ये कावेरी और महानदी, ये सब क्या है? ये सब डेल्टा बनाती है। चलिए अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 28 नंबर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, दक्षिण गंगा कहलाती है, कौन सी नदी है? तो गोदावरी है। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी कहलाती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाराष्ट्र में भी ये नदी होते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं 29 नंबर। 29 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है मयूरभंज? ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरहर के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 31 नंबर। 31 नंबर है, तटीय मैदानों और उत्तरी भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, कौन सी है उत्कृष्ट मृदा? तो सही उत्तर आपका होगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। सही उत्तर आपका हो जाएगा रेड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 33 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, बाजार मांग वक्र होता है, बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र के क्षैतिज योग। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस देश का दौरा किया था? सबसे पहले किस देश का दौरा किया था? तो नेपाल का। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा हमारा। इसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करना।
चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है लोकप्रिय नृत्य, लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गरबा गुजरात से। सही उत्तर ऑप्शन बी, ग से गरबा, ग से गुजरात, याद रखिएगा गरबा गुजरात। गरबा के अलावा डांडिया भी गुजरात से है इसमें, ठीक है। हरियाणा से संबंधित जानते क्या है? धूमर, लूर और फाग, ये कहां से है? धूमर, लूर, फाग हरियाणा से। राजस्थान से गणगौर और घूमर, ये राजस्थान से है, ठीक है। महाराष्ट्र से लानवी और डिंडी होता है, ठीक है। चलिए चारों का मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर। 37 मेरा क्वेश्चन करा मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपी कल्चर हो जाए। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। सेरी कल्चर को रेशम कीट जो होता है, रेशम का कीट उसको सेरी कल्चर कहते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर जिसमें अनाज और फूल पौधे उगाने के लेकर बात की जाती है, वो क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 38 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कोशिका की खोज की गई, कोशिका की खोज की गई क्या होगा? रॉबर्ट हुक द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 39 का डी। 39 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है पश्चीकरण है एक, क्या है? तो पश्चीकरण निम्न और उच्च ताप उपचार है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को तेजी में दे रहे हैं, कई लोगों ने कहा कि सर थोड़ा बहुत स्लो होता है, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को और आप लोगों का समय भी कम लगे इसके लिए हम थोड़ा तेजी भी कर रहे हैं। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र का पहला अंग नाक। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। कहां शुरू होती है? बाएं निलय। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसव। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था? क्या होगा? डार्विन ने। सही उत्तर ऑप्शन सी। प्राकृतिक चयनवाद भी कभी कभी रहेगा इसके जगह। नेचुरल सिलेक्शन की जगह प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया था या किसने प्रतिपादित किया? क्या होगा? डार्विन ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। एड्स एक डैश रोग है। कौन सा रोग है? विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा या कवक? तो ये विषाणु जनित रोग है। सही उत्तर ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधा का नाम चुनें। क्या हो जाएगा? ब्रेड मोल्ड। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 46 नंबर। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 में मेरा क्वेश्चन करा गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। कौन करती है? तो द्रव। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है मात्रक एसआई मात्रक में वोल्टमैन नियतांक का
मान है, क्या हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर 49 में मेरा क्वेश्चन करा है, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो क्या होगा? त्वरण शून्य है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर 50 नंबर पर चलते हैं। मेरा करा है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 51 नंबर 51 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, गतिज ऊर्जा एक उदाहरण होगा किसका? उपरोक्त में सभी का। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। चलती हुई कार सही है। विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, ये भी सही है। खिंचाव मुक्त रबर बैंड, ये भी सही है। तो क्या होगा? उपरोक्त में सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 52 नंबर पे चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, कहां होती है? आयाम से। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग होता है, यानी 1/6 होता है। छठा भाग 1/6 होता है। ठीक है, सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 54 नंबर 54 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्यवस्था मापक की एसआई इकाई है। एसआई यूनिट क्या है? तो हो जाएगा आपका पास्कल। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 55 नंबर, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो किस प्रक्रम? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। दो ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। चलिए आइए नेक्स्ट पेज। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 56 नंबर। आप लोग को थोड़ा तेजी में दे रहे हैं वीडियो, इसलिए क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि वीडियो बहुत स्लो है, इसलिए, और आप लोग का ज्यादा समय ना ले, इसलिए हम वीडियो को थोड़ा तेजी में डाल रहे हैं। ठीक है, तेजी से कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, ओडोमीटर जिस प्रकार की मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो दिशा से। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ है, वह पदार्थ क्या है? तो वह पदार्थ गैस है। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर 58 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में अधातुएं बताएं। इसमें से आपको एक अधातु बताना है, बाकी सब धातु है। क्या होगा? एफ। सी इज राइट आंसर। फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? यह एक अधातु है। ठीक है, अगर आवर्त सारणी में इसका देखें तो 17वें नंबर पे 17 समूह का प्रथम रासायनिक तत्व है ये। ठीक है, आवर्त सारणी के 17 समूह का प्रथम रासायनिक तत्व है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 59 नंबर, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? किसका सबसे अधिक है? अल्फा कण। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 60 नंबर पे चलते हैं। 60 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बीई, बीएमजी तथा
आई निम्न में से किसका द्वितीयक द्वितीयक आयनन विभव अधिक होता है? देखिएगा, Be का मतलब होता है बेरिलियम, बोरॉन, बी का मतलब बोरॉन होता है, एम का मतलब मैग्नीशियम होता है और ए मतलब एल्युमिनियम है। ठीक है, तो इसमें किसका द्वितीयक आयनन विभव सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपका द्वितीयक आयनन क्या हो जाएगा? बोरॉन का हो जाएगा, यानी सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी मतलब बोरॉन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 61 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत हो जाएगा? पित्त रस अम्लीय होता है, यह कथन गलत है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन क्या है? तो यह एक संयुग्मी अम्ल है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 63 पे। 63 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, रासायनिक परिवर्तन CaClO3 KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है? तो इसमें ऑक्सीकरण अंक 6 घट जाता है। क्या होता है? 6 घट जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा आपका, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पे चलते हैं। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि उनके क्षय को रोका जा सके? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जिंक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिंक का परत चढ़ाया जाता है लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए भी। आइए 65 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नहीं है, यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी भी प्रकृति कच्चे माल पौधे जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयला, पानी, हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। क्या नाम है? नायलॉन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 67 नंबर। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र कुमार। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 68 नंबर। 68 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहां है? बरौनी में। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? किसने किया था? तो ये कहां किया गया था? गाजियाबाद। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 70 नंबर यानी 70 नंबर। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? तो 2030 तक। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पे चलते। 71 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? किससे संबंधित है? कटक किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगर सुभाष चंद्र बोस का जन्म पूछे तो 23 जनवरी 1987 को हुआ था। 23 जनवरी 1987
87 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 72 नंबर। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? किस स्थान से संबंधित है? तो हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन डी। सामान्यवय धर्म दीन ए इलाही का शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म होता है की स्थापना, यानी दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए, यह कब था? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में ये मुगल सम्राट अकबर थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 76 नंबर। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी त्यांग जी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसकी लंबाई पूछे तो 6300 किलोमीटर। कितनी है? 6300 किलोमीटर। दुनिया का तीसरी सबसे लंबी नदी त्यांगी, या फिर इसको यांग जी भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं यांग जी भी लिखा होगा, तब भी एक ही बात है। ठीक है, यांग जी। आइए अगला प्रश्न हमारा 77 नंबर। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम बताइए। इस फिल्म का नाम है आलम आरा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन मेरा 78 नंबर है। 78 नंबर का ब्रैकिस्ट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? ब्रैकिस्ट पर जून 2016 में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79 नंबर। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? भारत का रैंक 63 है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, द नेशनल डाइट। सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। आपको कभी कभी डाइट भी लिखा रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 81 की तरफ। 81 नंबर। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। क्या हो जाएगा ये? व्यापगत का सिद्धांत। सही उत्तर ऑप्शन सी। लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, व्यापगत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, हड़प नीति जिसे कहा जाता है। ठीक है, हड़प नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? सही उत्तर आपका हो जाएगा हाथी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत
नहीं है, भारत नहीं है। क्या हो जाएगा? चार मीनार। सही उत्तर ऑप्शन ए। 84 नंबर पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण यानी डिजिटलाइजेशन के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई निर्मित किया है। क्या निर्मित किया? कब किया गया? ये मार्च 2018 में। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा, उन्हें संसद में मतदान के अधिकार होते हैं। ये अधिकार नहीं होते भारत के महान्यायवादी के। ठीक है, भारत के महान्यायवादी का ये अधिकार नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा मैथ का है। ठीक है, इसी के साथ ये 85 क्वेश्चन जीके का था। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि मैथ का क्लास आप लोग को लाइव दे सकूं। मैं बार बार कह रहा हूं, अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर आप लोग नहीं कर पा रहे, ये आप लोग में थोड़ी सी कमी लग रही मुझे। वरना अभी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े होते और हमारे पास जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ज्यादा होते तो मैं इधर आने की कोशिश भी करता लाइव में, लेकिन लग रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चलिए, तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और जी जान लगा के तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।